अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अज़ीम, यूके के शहर लंदन से, और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल फ़न पारे पर। उम्मीद करता हूं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों और बरकतों वाला महीना माह रमज़ान आने वाला है, और ये वो एक महीना है जिसका सिर्फ मुझे नहीं, मुझे यकीन है कि हम सबको इसका बेसब्री से पूरा साल इंतज़ार रहता है। और दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूके की एक मशहूर सुपरमार्केट मॉरिसन्स के कार पार्क में, और यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी पार्क करूँगा। और आज की वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने रमज़ान शरीफ की क्या शॉपिंग की है या क्या शॉपिंग करने जा रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद जो है वो कुछ और है। तो आइए मैं आपको पहले स्टोर के अंदर लेकर चलता हूँ, और उसके बाद जो है मेरा जो पैगाम है आज का, जो मैं देना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह वो पैगाम मैं आपको स्टोर के अंदर देता हूँ फिर इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये है मॉरिसन्स। हवा बहुत ठंडी है इस वक्त, 4 डिग्री जो है टेम्परेचर है, और शायद आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, पर इंशाल्लाह वो उधर जाके सही हो जाएगी। ये दोस्तों, मॉरिसन्स जो स्टोर है ये 1899 में जो है उस वक्त से ये कारोबार कर रहे हैं ये लोग, और ऑल ओवर द यूके जो है इनके सैकड़ों इस तरह के और स्टोर्स भी हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं अंदर जाके अपनी बात का आगाज़ करूं, ये बताता चलूं कि ये स्टोर जो है हरगिज़ किसी पाकिस्तानी या किसी मुसलमान का नहीं है। ये देखिए दोस्तों, स्टोर के अंदर दाखिल होते ही इन्होंने ये बैनर लगा रखा है जिस पे बड़े बड़े हरूफ में इंग्लिश में और अरबिक में, उर्दू में भी कह सकते हैं कि रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। दोस्तों, रमज़ान मुबारक की रौनकें जो हैं वो अपने वतन में तो उनका तो कोई सानी नहीं है, पर दयारे गैर में जब आपको इस तरह का कोई बैनर या इस तरह का कोई सीन देखने को मिल जाए तो आपकी जो खुशी है वो दुबाला हो जाती है। और दोस्तों, मज़े की बात ये है कि ये बैनर जो है वो सिर्फ़ मुबारक देने की हद तक नहीं है या दिखाने की हद तक नहीं है, इसका मतलब अमली सबूत जो है वो भी आप देखेंगे कि इस पूरे स्टोर में जहाँ जहाँ ऐसी अशिया मौजूद हैं जो हमारे एशियंस या मुसलमान लोग उनको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों पर इन्होंने बड़ी वाज़िया किस्म की जो हैं वो सेल्स लगाई हुई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस मुल्क में कोई गरीब है या किसी के पास पैसे कम हैं, पर ये शायद इनका एक इजहार है लोगों से मोहब्बत का, मुसलमानों से मोहब्बत का, या उनको दिखाने का कि ये लोग केयर करते हैं इस चीज़ की। ये देखिए दोस्तों, ये दही वाला सेक्शन है एक, जहाँ पर दही वगैरह, और इनको पता है कि दही जो है वो खाया जाता है बहुत ज़्यादा रमज़ान शरीफ के दौरान, और हमें भी पता है इस चीज़ का। तो दोस्तों, इन्होंने देखिए ये 1.5 पाउंड से इसकी कीमत जो है वो 1 पाउंड 15 पेंस कर दी है। एक वाज़िया फ़र्क है कीमत में। ये देखिए दोस्तों, ये जूस वगैरह जो हैं, और सिर्फ़ रमज़ान शरीफ की वजह से इन्होंने, क्योंकि ये अफ्तारी के वक्त बहुत ज़्यादा पिए जाते हैं, तो इन पर इन्होंने सेल लगाई है। इसके अलावा दोस्तों, आप देखिए कि ये आटा जो है इन्होंने 8.5 पाउंड से 5.5 पाउंड का लगा रखा है 10 केजी का। मतलब 3.5 पाउंड कीमत को कम करना मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इसके अलावा ऐसी तमाम वो अशिया जो रमज़ान मुबारक में रेगुलर इस्तेमाल जिनका होता है, बादाम हैं उनमें, फिर काजू वगैरह है, चावल हैं, आटा है, केक रस वगैरह है। और ये पूरा सेक्शन जो है दोस्तों, इन्होंने देखिए हर एक चीज़ पर इन्होंने सेल लगाई हुई है। और एक जो मज़े की आपको बात बताऊं, ये देखिए आटा और चावल वाली जो शेल्फ़ें हैं,
वो बिल्कुल ख़ाली पड़ी हैं। उसकी वजह ये है कि ये मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जब इस तरह की कोई सेल वगैरह लगती है हमारे अपने मुल्क में भी, तो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि लुट पै गई, लोग जो हैं वो उसको बस 2-2 4-4 की सूरत में उठाने की करते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा जो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इंतहाई अफसोस के साथ, कि हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक भाई जिनकी हमारे इलाके में गोश्त की दुकान है, वो हर साल जो है बजाय ये कि अपनी कीमतें कम करें, वो रमज़ान शरीफ से 1 या 2 दिन पहले उन कीमतों को 15 से 20% तक बढ़ा देते हैं। और जब भी उनसे जाकर आप पूछें कि यार ये कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, तो उनका एक ही घिसा पिटा सा जवाब होता है, जो शायद आप लोग भी एक्सपीरियंस करते होंगे, कि पाइन पिछों वध गई हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं आज तक वो पीछा ढूंढ रहा हूँ कि वो पिछों कौन सा है जहाँ से ये कीमतें बढ़ती हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो दोस्तों हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान जो है, उस पर जान कुर्बान बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया। पाकिस्तान में कोई नक्स नहीं है दोस्तों, नक्स जो है वो हमारी सोचों में है, उनको हमें बेहतर करना है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो का बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था और किसी एक फ़र्द की, बल्कि एक सबक था मेरे लिए, अपने लिए भी, और मैं इसको शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। तो उम्मीद करता है आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इसकी रमज़ान शरीफ की फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।